हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। बात चल रही थी जैव विकास की। बात क्या चल रही थी? जैव विकास। और जैव विकास के सिद्धांत, टॉपिक क्या था? जैव विकास का सिद्धांत हो गया था। उसके बाद मैंने लैमार्कवाद, आप लोगों को लैमार्कवाद और लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था, ठीक है, लैमार्कवाद लिखा दिया था, सिद्धांत लिखा रहे थे। और सिद्धांत के तहत नंबर 1 मैंने हेडिंग लगाई थी आंतरिक जैव बल। क्या थे? नंबर 1। नंबर 1 आंतरिक जैव बल। अब यह है क्या चीज? ठीक है, जीवों के आंतरिक बल में क्या लिखेंगे हम? जीवों के आंतरिक बल में, जीवों के आंतरिक बल में, जीवों के आंतरिक बल में जीवों को बढ़ाने की, किसको? जीवों को बढ़ाने की क्या होती है? एक प्रकार से जीवों को इस जगह पर आप थोड़ा सा जीवों को बढ़ाने का मतलब है आकार, ठीक है, बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जीवों के आंतरिक बल में जीवों को बढ़ाने, यानी कि बढ़ाने का मतलब है उसके आकार को बढ़ाना। जब हम देखते हैं कि हम एक नन्हे मुन्ने शिशु के रूप में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हमारा आकार जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो वो हमारे आंतरिक बल के कारण होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, अब यहां से हम लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब अर्थ ये मान के हम चलते हैं कि जीवों के पूरे शरीर, किसके? जीवों के पूरे शरीर, यानी कि होल बॉडी, ठीक है, को, ठीक है, पूरे शरीर को तथा उनके को तथा उनके विभिन्न अंगों, जब बॉडी बढ़ेगी तो उसके साथ विभिन्न जो शरीर के सभी अंग हैं, ठीक है, जो मान के चलते हैं, ये जैसे हमारी फिंगर है, ठीक है, जब हम जन्मे थे तब हमारी फिंगर है, आप लोगों ने नवजात शिशु को देखा होगा, या फिर महीने 1 माह या 2 माह या 3 माह के शिशु को देखा होगा, तो उनके अंगों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो विभिन्न अंगों को बढ़ाने, विभिन्न अंगों में बढ़ने की भी प्रवृत्ति होती है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंतरिक जैव बल, यानी कि जो हमारे इंटरनल में है,
ठीक है, जो हमारे इंटरनल में है, तो वो चीज आ जाएगी। अब इसके बाद ये तो हो गया नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, वातावरण का प्रभाव एवं आवश्यकता। नंबर 2 क्या है? वातावरण का प्रभाव, ठीक है, एवं आवश्यकता। अब आवश्यकताएं क्या है, वो चीज आ जाएगी। वातावरण क्या है, उसका प्रभाव किस प्रकार हमारे शरीर पर पड़ता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। वातावरण सभी प्रकार के जीवों को, देखिए, वातावरण सभी प्रकार के जीवों को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। वातावरण ही जीवों में नई, वातावरण ही जीवों में नई, ठीक है, आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। जो वातावरण, ठीक है, वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे एक कोष की चाहे दो कोष की, लेकिन उस पर एक वातावरणीय प्रभाव हर एक पर पड़ता है। वातावरण ही जीवों की में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। जब नई आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, जीवों की नई आवश्यकताएं ही जीवों की नई आवश्यकताएं ही जीवों में, ठीक है, नई नई जरूरतों के अनुसार नए अंगों तथा नए अंगों तथा नए भागों का विकास होता है। नए अंगों तथा नए भागों का क्या होगा? यहाँ पर विकास होता
है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 हो गया वातावरण में प्रभाव एवं आवश्यकता। ठीक है, नंबर 3 अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। अब मेन चीज ये आती है कि लैमार्कवाद के हिसाब से, लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के अनुसार यदि हम जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं तो वो अंग उतने ही अधिक मजबूत होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग हम कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यूचरिस्ट मानव में, जो भविष्य का मानव होगा, उसमें इस उंगली का उपयोग, यानी कि ये जो उंगली है सबसे छोटी, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो रही, कमजोर हो रही, विलुप्त हो रही। जब हम अंगूठे का उपयोग सबसे अधिक करते हैं तो ये अंग हमारा सबसे क्या है, मजबूत है। वही कंडीशन आती है कि यही हथेली और ये पीछे का हिस्सा है हाथ में भी, ये हिस्सा अधिक स्ट्रांग होता है। क्यों, हम लोग प्रत्येक कार्य इससे करते हैं, और ये हिस्सा उतना कोमल होता है, ये जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ही कोमल होता है। तो ये चीजें आ जाती हैं। जैसे आप लोगों को हमने अवशेषी अंग के बारे में बताया। अवशेषी अंग है क्या चीज, ये जिनका हमारे पूर्वज प्रयोग करते रहे वो अंग तो विकसित होते रहे, लेकिन जिन अंगों का प्रयोग वातावरणीय प्रभाव के कारण हम लोगों ने करना बंद कर दिया, जैसे निमेशक पटल, आंखों के बीच, आंखों के, ठीक है, ये ऐसे, आप लोगों ने इस किनारे पर एक ऐसे पॉइंट देखा होगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, इसमें एक्चुअली में होता क्या था कि जब हमारे आदि पूर्वज जल में रहे होंगे तो ये एक झिल्ली नुमा लेयर का कार्य करती थी, इस तरह, ठीक है, जिससे आंखों के अंदर पानी ना जा सके। लेकिन जब हम जल की बजाय स्थलीय हो गए, कैसे हो गए, जल के बजाय स्थलीय हो गए, तो यही लेयर हमारी धीरे 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 खत्म होने की कगार पर आ गई, और आज अवशेषी अंग के रूप में ये हमारे शरीर में है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर आ जाएगा, जिन अंगों का उपयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं वो अंग उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग हम कम करते हैं उन अंगों को धीरे धीरे विलुप्ति की ओर जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जब मानव का विकास हुआ तो मानव के विकास में मानव के मस्तिष्क का जो आयतन था समथिंग जो है 750 सीसी था, और आज की कंडीशन ये आ गई है कि 1600 से 1650 सीसी पर हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशनें आ रही हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग आज, ठीक है, फिजिकली कमजोर हो रहे हैं, लेकिन मेंटलिटी जो है मानसिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं। तो हमारे मस्तिष्क का आयतन तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे शारीरिक फिजिकल जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है।
ठीक है। पहले जो व्यक्ति कार्य करने की क्षमता रखता था तो वो 1 कुंटल के बोरे को उठाने की क्षमता रखता था। आज धीरे धीरे वही बोरा कन्वर्ट कर दिया गया है कितने में, 50 kg। आने वाले समय में हो सकता है यही बैग आपका 25 kg का हो। ठीक है, तो ये कंडीशनें होती जा रही हैं। यहाँ तो हम फिजिकली कमजोर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मानसिक तौर पे क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, पहले क्या होता था, बैलों से खेतों की जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर पे बैठे जोताए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं फिजिकली हैं। तो ये आ जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के बारे में। अब इसके बाद आते हैं नंबर 4। नंबर 4 लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति नंबर 4 लिखिए इसमें, इस प्रकार जीवन काल में आए परिवर्तनों को, इस प्रकार जीवन काल में आए परिवर्तनों को जीव उपार्जित कर लेता है, जीव उपार्जित कर लेता है। और उसे आनुवंशिकी द्वारा अपनी संतानों में पहुंचा देता है, द्वारा अपनी संतानों में पहुंचा देता है। तो ये हो गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद के सिद्धांत जो हैं वो आप लोगों ने आज पढ़े। ठीक है, चारों सिद्धांत जो हैं वो मैंने नोट करा दिए। अब इसके बाद नंबर 3 या इसमें आप लोगों को, ठीक है, एक एग्जाम्पल कल मैं बता दूंगा। लैमार्कवाद का जो उदाहरण है उसके बारे में कल बात होगी। थैंक यू बच्चों।